नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं सभी लोग बेस्ट होंगे। आप सभी को शुभ संध्या का नमस्कार। इस पूरे फैमिली की तरफ से, हमारे कुरकुरे की तरफ से सभी को शुभ संध्या का नमस्कार। साथी चलिए फटाफट जुड़ जाइए, आप सभी लोग शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी विद्यार्थी हैं जो भटक रहे हैं वह जुड़ सकें। साथ ही यह सेशन डेली 9 बजे होता है। कभी काल के जब लेट हो जाता है तो हमारी तरफ से नहीं, एक तरह से यूट्यूब की तरफ से देरी होती है, तो ऐसे में माफ़ी दिया करिए। लेकिन जब समय से होता है तो फटाफट आप लोग जुड़ जाया करें, जिससे कि आपको जो दिन भर के जितने भी खबर होते हैं उसको एक ही जगह हम सिमेट कर देते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि यूपी के जो मंत्रिमंडल है उसका गठन हो चुका है, जिसमें कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आपको पता होगा किसको चुना गया भाई, श्री संदीप सिंह जी को। आपको पता होगा नए युवक हैं और हो सकता है इनके आने से एक तरह से नई क्रांति शिक्षा जगत में देखने को मिले हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक मंत्रालय इनके पास रहेगा और इस मंत्रालय से केवल इनको मतलब रहेगा, ना ही हमारे सीएम को। ऐसे में जो सीएम होते हैं एक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन हमारे योगी जी के पास 37 मंत्रालय हैं और 37 मंत्रालय का मतलब वो मंत्रालय संभालें या फिर देश से यूपी को देख लें। तो ऐसे में वो मंत्रालय भी संभालेंगे और यूपी को भी देखेंगे, उसमें क्या दो राय है ना। और हमारे 2 डिप्टी सीएम भी हैं, आपको पता होना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, श्री ब्रजेश पाठक। तो आपको पता होना चाहिए साथी। ऐसे एक दिन हम लाते हैं आपको पूरा का पूरा यूपी की जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है साथी, शिक्षक भर्ती को लेकर एक तरह से नया मोड़ आ चुका है और ऐसे में यह मोड़ के बारे में हम जिक्र करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम है कि सर 2022 में ही भर्ती आएगी, लेकिन अब इसको देखकर नहीं लगता है कि 2022 में भर्ती आएगी, है ना, या फिर आएगी भी तो लास्ट तक, या फिर जो 17,000 कुछ है उसमें जोड़कर अगर देखिए लास्ट तक भी आता है 2022 में, तो ऐसे में वह नहीं निकालेंगे इस चीज़ को। अगर अभी 1-2 महीने में भर्ती आ गई तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में भर्ती नहीं आएगी। इसकी पूरी एक तरह से पूरा चांस हो जाएगा कि आपका 2023 जुलाई अगस्त के आसपास में ही भर्ती देखने को मिलेगी। ऐसे में जो डीएलएड वाले प्रशिक्षु हैं जिनका बैक लगा है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। 2019 बैच वाले आराम से उसमें सफलता पा सकते हैं। ऐसे में हम बात करेंगे सारी चीज़ें डिटेल से, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। साथ ही आप सभी को कमेंट भी लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं भाई, है ना। तो हम सारे बच्चों का कमेंट लेंगे और सारे का जवाब देंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले बात है शिक्षक भर्ती उलझा हुआ क्यों है साथी। शिक्षक भर्ती उलझा हुआ क्यों है आपको पता होना चाहिए साथी, क्योंकि 69,000 से अधिक एक विवादित मामला है। 69,000 में साथी आपको पता होगा कि उसमें 6800 जोड़ने की बात कही थी हमारे प्रेजेंट की राज्य सरकार ने। भाई ये जोड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट का साफ साफ बयान है भाई कि आर्टिकल नंबर मतलब हवाला देते हुए आर्टिकल नंबर 16 यानी कि जो अनुच्छेद 16 है आपका समानता के अधिकार को बतलाता है। अगर आप 7800 जोड़ भी रहे हैं पद को, तो उसमें SC ST OBC के साथ साथ आप जनरल वालों को भी सीट देंगे जो अनारक्षित है। आरक्षित को आप दे ही रहे हैं, अनारक्षित को आप देंगे। ऐसे में आपको पता है उसमें यह भी तो नहीं तय है कि 27% जो OBC को आरक्षण दिया जाता है पूरे के पूरे उसमें शामिल हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि शामिल हुए हैं, अब हम यह भी नहीं कर सकते कि शामिल नहीं हुए हैं। तो ऐसे में वह प्रशिक्षु जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है उनका उग्र रूप कि जो कट ऑफ क्रॉस भी कर चुके हैं लेकिन उनको 6800 में नहीं शामिल किया गया। तो ऐसे में यह भर्ती पूरी फंस जाएगी साथी। और कोर्ट का साफ साफ मानना है कि पहले आप इस पूरे प्रोसेस को एक सही डायरेक्शन में लाएं। वैसे कोर्ट कहे या न कहे ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता है वो कितना पद जोड़ना चाहती है, कितना नहीं जोड़ना चाहती है। जो 69,000 भर्ती है उसमें आपने देखा होगा, सुबह हमने एक न्यूज़ पेपर आर्टिकल के माध्यम से भी बताया था आपको कि उसमें राज्य सरकार का मतलब एक तरह से कोर्ट का भी लंबित कर दिया गया है कोर्ट द्वारा कि भाई 69,000 से ज़्यादा भर्ती नहीं हो सकती, है ना। इस प्रकार से बातें कही गई है। इसका मतलब साफ साफ है कि भाई पहले देखिए, यह एक तरह से जो यह बखेड़ा खड़ा हुआ 69,000 वाला प्लस 6800 वाला साथी, ये आपका जब इसमें क्या है कि आप पहले तो एक काम करिए, उसको सॉर्ट आउट करिए। मतलब ये अगर 6800 पद जोड़ते भी हैं तो ये जोड़ेंगे कैसे। एक 69,000 से ज़्यादा पद नहीं होने चाहिए उसमें, जो हमारे हाई कोर्ट द्वारा कहा गया भाई 69,000 से ज़्यादा पद नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में जब ये 6800 जोड़ेंगे तो 69,000 से ज़्यादा पद हो जाएगा। आप यहाँ पे यह सोच के घबरा गए होंगे कि भविष्य में 69,000 से ज़्यादा पद नहीं आएंगे। यह बात नहीं कही गई थी उनके द्वारा। कोर्ट द्वारा, माननीय कोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि जो यह भर्ती है यह 69,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं। अब ऐसे में जब राज्य सरकार जोड़ना चाहती है 6800 पद, यानी कि 69,000 में जब 6800 पद और जुड़ेंगे तो ऐसे में पद तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर राज्य सरकार के लिए एक तरह से नया मोड़ देखने को मिल सकता है, चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो अभ्यर्थी चयन हो चुके हैं 1.5 साल तक, मतलब अब तक वो 1.5 साल तक 2 साल तक लगभग जॉब भी कर लिए,
तो ऐसे में 6800 पद जोड़ने के लिए 6800 अभ्यर्थी को निकालना होगा जो गलत तरीके से एंट्री किए हैं। समझ रहे हैं ना हमारी बातों को। तो ऐसे में यह मामला बहुत ही संदिग्ध है, अपने आप में बहुत उलझा हुआ है साथी। अब राज्य सरकारें पूरी तरीके से छानबीन करेगी 69,000 की। अब जो अभ्यर्थी ऐसे चयन हुए हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, समझ रहे हैं ना, या फिर SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो चाहे जनरल हो, उनको निकाला जाएगा। फिर से 6800 पद जोड़कर उसे 69,000 के रूप में पूरित किया जाएगा। राज्य सरकार मतलब कोर्ट का यह कहना था, यह नहीं कि आगामी भर्ती जो है 69,000 से ज़्यादा नहीं आ सकती, यह कहनाम नहीं था। कहनाम जो था हमने आपको साफ साफ समझा दिया। तो ऐसे में अब देखना यह है राज्य सरकार इसको कितना खींचती है। अब जितना खींचेगी साथ ही उतना ही देर होगा आगामी भर्ती को, चाहे वो 17,000 आने वाली हो चाहे 17,000 में 6800 पद जोड़कर निकालने वाले हो। या समझ रहे हैं ना, अगर ये 17,000 में 6800 पद का जोड़कर निकालते हैं तो ऐसे में वह सभी अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे जो 4 साल से वेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं हमारी बातों की नहीं। अब अगर 4 साल से वेट करने वाले अभ्यर्थी उसमें शामिल होते हैं तो वह अभ्यर्थी कदापि नहीं चाहेंगे कि उसमें 4 साल से जो वेट कर रहे हैं वह शामिल हों, क्योंकि वह खुद चाहते हैं जो 6800 हो सेपरेट हमारे लिए हो। तो ऐसे में राज्य सरकारें 3 बार भर्ती थोड़े निकालेगी, एक बार तो निकाल ले रही है, 3 बार थोड़े निकालेगी। एक बार 6800 फिर 17,000 फिर जाके फलाना ढकना बड़ा वाला। समझ रहे हो ना, भर्ती तभी आएगी साथी। देखना बहुत जल्दी या सॉर्ट आउट तब होगा। देखिए अब यह मामला फंसा हुआ है, अब इसको एक तरह से चाहे या तो 1 महीने में सुलझा ले, चाहे तो 2 महीने में सुलझा ले, अब चाहे तो इसको खींचते हुए 2023 के जुलाई तक ले जाए साथी, क्योंकि 2023 में एक बड़ी भर्ती हमारे सामने आने वाली है। क्योंकि आगामी लोकसभा को चुनाव देखते हुए हम अगर कह लें तो तब तक 6 साल हो जाएगा, मतलब 5 साल पूरित हो जाएगा। अगर 5 साल पूरित हो जाता है, 5 साल 6 साल तक अगर कोई भर्ती नहीं आई है तो इतना चैलेंज, इतना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं साथी, वह लुभाने के लिए, लुभावना देने के लिए लोकसभा के चुनाव में अभ्यर्थी के जो हमारे यूपी के हैं छात्र छात्राएं 9 लाख तब तक हो सकता है 10 लाख भी हो जाए संख्या, तो ऐसे अभ्यर्थियों को लुभाने के लिए वह भर्ती निकालेंगे और एक बड़े रूप में भर्ती हमारे सामने आ सकती है। तो इस पूरे दायरा को आपने अगर समझा होगा तो हमारी बातों को, तो इसको शेयर करिएगा साथी। आप लोग फटाफट शेयर कर देंगे, हमसे यही उम्मीद है साथी। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी उनके तरफ से धन्यवाद। सभी को पाँव लागू, जो प्रशिक्षु कुरकुरे का पाँव लगते हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद भाई। थैंक यू भाई। देखिए हम एक चीज़ और बात करते हैं यहाँ पर बीएड की जीत के लिए साथी। आपको पता होगा जैसे बीएड की जीत के लिए अगर आपने सुना होगा कल का न्यूज़, तो सिक्किम में बीएड को एक तरह से प्राथमिक में नहीं दर्जा दिया गया, लेकिन आज तेलंगाना सरकार ने बीएड को प्राथमिक में दर्जा दिया गया है, इनके द्वारा दिया गया। तो ऐसे में यहाँ पर स्वतंत्र है सारी राज्य सरकारें कि बीएड को प्राथमिक में दर्जा देती हैं या नहीं देती हैं, है ना। केंद्र सरकार से कुछ मतलब नहीं रखता है, केंद्र सरकार भी अपना बयान देती है। तो एनसीटी के गाइडलाइंस को देखते हुए यूपी में भी बीएड अलाउ होंगे। तो ऐसे में अब देखना यह है कि हमारा, अब देखिए बहुत कम चांस है कि ये सारी चीज़ें हों, लेकिन बीएड भी प्राथमिक में रहेगा कि भाई एक नई शिक्षा नीति जो आने वाली है उसमें डीएलएड बीएड लास्ट में जाके एक ही हो जाने वाले हैं। अगर वो बीएड को आज निकाल देते हैं, खैर हम अब बहुत सारे अभ्यर्थी खड़ा हो जाएंगे बोलने के लिए कि भाई सर जी आप बीएड किए हो तो ऐसे बोलो ना, हम बस तुक पे बात करते हैं साथी। तुक जो होता है ना, जो सच में वह नियम लागू कराना। देखना आप लोग कहोगे कि डीएलएड वाले हो क्योंकि एक तरफे हो जाते हैं ना, आप लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं, सोच पाते होंगे लेकिन सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको तो अपनी पड़ी हुई है कि हमें किसी तरह जॉब मिल जाए। लेकिन यहाँ पर प्रशिक्षु इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जब हम बात करते हैं तो दोनों पक्षों को लेकर सोचना पड़ता है। जिस प्रकार से कोर्ट अगर कोई सुनवाई करेगी, दोनों पक्षों को लेकर आगामी विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कोई डिसीजन देती है। अब यह नहीं कि फटाफट डीएलएड वालों को डीएलएड के लिए पक्ष में दे दी। तो ऐसे में बीएड क्या छोड़ेंगे क्या वो लोग धरने में पहले से बैठेंगे। और नई शिक्षा नीति कहता ही नहीं है कि बीएड बाहर हो, समझ रहे हैं ना सारे साथी। तो आप लोग को ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं भाई। कल मतलब कि परसों या चौधरी ने एक बेटा बोल दिया, तो कोई साक्षी नाम की, साक्षी चौधरी कोई थी, तो बोल रही हैं हम आपके बेटा थोड़े लगते हैं, कायदे में बोला करिए। तो ठीक है भाई, कायदे में बोलेंगे। और हमारे गुरुकुल को पता चला तो फिर हमारा तो कचम्बड़ बन जाएगा भाई, इतना बता देते हैं साक्षी जी। तो थोड़ा सा कायदे में रहिए ना भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो यूपी टेट के रिजल्ट की बात कर लेते हैं साथी। आज यूपी टेट के रिजल्ट का एक अपडेट आपने देखा होगा कि हमारे देखिए नई बेसिक शिक्षा अधिकारी आए हुए हैं आपको पता होगा श्री संदीप सिंह जी। और माननीय श्री संदीप सिंह जी, जितना माननीय माने लगा लो क्योंकि यंग लगते हैं, युवा लगते हैं और देखने में भी युवा हैं और काफ़ी ज़्यादा। अब देखना यह है कि कितना अच्छा काम कर लेते हैं। युवा दिखने से काम थोड़े होता है। अब अगर देख लें द्विवेदी जी से अच्छा काम करते हैं या फिर इनको भी अब एक तरह से पूरी की पूरी बातों को सौंपा जाएगा इनके द्वारा। हो सकता है आज शपथ लिए हों या फिर कल शपथ लें। तो देखना यह है कि कब से अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। और ऐसे में
यह शपथ ले लेते हैं तब उसके बाद एक तरह से पीएनपी सचिव यानी कि अनिल भूषण सर जी द्वारा साफ साफ बोला गया है कि अभी तक कोई सरकारी आदेश यानी कि शासन का कोई आदेश नहीं आया है कि हम यूपी टेट का रिजल्ट निकालें। अरे यार हम क्या बताएं आपको, प्रशिक्षु जाएंगे, हम मिलेंगे इनसे, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे सर कब जाएंगे, जाएंगे शायद बनने दीजिए, जाएंगे 1 या 31 तक हम जाएंगे और वहाँ से वापस होते समय 1-2 दिन वहाँ पे कुछ काम है, उसके बाद वापस होते समय हम आपसे आपके सचिव सर से जरूर मिल के आएंगे। इतना हम आपको कहते हैं साथी, आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई करते रहें, यही हम कहेंगे आपसे, ठीक है ना। देखिए भाई यूपी टेट का रिजल्ट 1 हफ्ते में आ सकता है मित्र, क्योंकि ये इस पे और इसमें चाहे तो सारी चीज़ें पीएनपी सचिव के हिसाब से कह दिया गया है कि भाई आपका जो रिजल्ट है बनकर तैयार है, अब हमें सिर्फ आदेश की ज़रूरत है। भाई ठीक है, आदेश ले लेना, फिर उसके बाद सारी चीज़ें कार्यक्रम आगे बढ़ाना। अब एक बात और है भाई, नई भर्ती की कब तक आएगी मित्र, हमने आपको इस पे चर्चा कर लिया इस कड़ी से जोड़कर। अब स्कूटनी के रिजल्ट के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी का नाम है सर कब आएगा, सर 1 महीने 2 महीने, सर आजकल होता है। भाई देखो स्कूटनी के रिजल्ट आने का जो प्लान है पूरा 1 से 1 कोई भी रिजल्ट हो, वैसे स्कूटनी में बहुत ज़्यादा कापियाँ तो होती नहीं है, मतलब कि इस बार 17,000 बच्चों को आप देखे थे आया था, उसमें से 59 बच्चे पास हुए थे। आप लोग तो झूठे ही फालतू ही भरते हो, जो 59 बच्चे थे सच में उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहा होगा तब तो वो चीज़ भरे होंगे वो चीज़। तो अब अपना स्कूटनी का रिजल्ट भरा ही ना करो भाई, 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है, 100 रुपये हमको दोगे ना भाई तो हम अब क्या है बताएं, उसमें कम से कम नहीं तो 5-5 रुपये का कितने बिस्किट आएगा बताओ, 10 रुपये में 2 बिस्किट आएगा, तो 100 रुपये में कितने आएगा, 20 बिस्किट आएगा, 20 पैकेट 5-5 पार्ले वाला। अब तो उसमें छोटा कर दिया गया है, बिस्किट का साइज़ भी देखेंगे छोटा हो गया, बिस्किट की क्वालिटी वही है लेकिन छोटा है। बिजनेस का मतलब यही होता है दिमाग से खेलना। तो ये चीज़ें आपके सामने देखेंगे और उस बिस्किट को लेंगे तो कम से कम भैया सबको बांटेंगे और सभी लोग पानी पियोगे, कम से कम यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग खाएंगे ना मस्त तरीके से। 100 रुपये का मतलब बहुत कुछ होता है साथी, 100 रुपये अगर आपके पास ना हो, 100 क्या 5 रुपये ना हो साथी ना, तो एक ऑटो में आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो होना भी ज़रूरी है पैसों का, पैसे फिजूल नहीं है ना, पैसे की अब बहुत उपयोग है, जितना बचा सकें बचाइए। और खैर लेकिन वहाँ पे यूज करें जहाँ पे यूज करने की आवश्यकता हो, है ना। तो सही समय और सही डिसीजन लेना सीखिए। आपको पहली बात स्कूटनी के रिजल्ट ये सोचकर काफ़ी बच्चे भर देते हैं कि चलिए 100 रुपये की तो बात है। डाइट वाले बच्चे तो अक्सर ऐसा करते हैं और डाइट में भी कहीं कहीं 150 रुपये, कहीं 140 रुपये, कहीं 100 रुपये भी लिए गए हैं। लेकिन डाइट वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो ज़्यादा लेते हैं पता नहीं क्यों लेते हैं साथी, कम से कम डाइट वालों को तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए निजी संस्थान 500 रुपये, वो तो भूखे होते ही हैं पैसे, वो तो ले ही लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी में लगेंगे 1,500 तो लेते हैं, 2,500-3,000 मजबूरी हो जाता है बच्चों का देना और वह देना पड़ जाता है। और रही बात स्कूटनी के रिजल्ट के मित्र, तो अब हमको कल के बाद हो सकता है फाइनल डिसाइड करें। वैसे तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बने हुए हैं आपके, उनसे कोई मतलब नहीं होता है स्कूटनी के रिजल्ट से साथी। एक मिनट हम साइलेंट कर लेते हैं मोबाइल को ना, नहीं तो किसी का फिर से कॉल आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए, तो यूपीटेट 2022 की बात करें साथी, तो अब अगर ये चीज़ें लेट हमको दिख रही हैं, देखिए यूपीटेट जो है अपने समय पर होगा साथी, इसका प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा, जो कि आपने कुछ दिन पहले नोटिस भी देखा था कि साफ साफ बातें कही गई थी। यूपीटेट के रिजल्ट आते ही इस पे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे, यूपीटेट 2022 पे। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी भी कहेंगे सर यूपीटेट ही देते रहे, शिक्षक भर्ती ना दे। मित्र हम क्या कर सकते हैं इस बात को, हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आती है तब तक बहुत सारे आपको पता है इस समय जितने भी आप देखेंगे, पता है बच्चे क्यों घबरा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो सच में पढ़ाने वाले हैं, सुपर टेट की तैयारी कराने वाले, केवीएस की तैयारी कराने वाले जो भी संस्थान हैं, वह एक तरह से बच्चों का एक तरह से एडमिशन कराना स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सच में भर्ती आने वाली है, लेकिन मित्र पता है उनका भी एक तरह से, अब आप खुद देखो ग्रुप डी के एग्जाम अब फाइनल हो गए। अब हम बता देते हैं ग्रुप डी के एग्जाम 2023 में ही कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी 2022 में ही कंप्लीट होंगे। अब 2022 में ही कंप्लीट होंगे साथी, और 2023 के जुलाई तक या फिर जुलाई के पहले यानी कि जनवरी फरवरी तक वो सिलेक्शन देना स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हैं हमारी बातों को। तो अब इतना ज़्यादा उस पर तेजी क्यों आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर लगा है। अब समझ रहे हैं 2024 में चुनाव भी तो है, और 2024 में मतलब 2023 के मिड तक एक और रेलवे में भर्ती देखने को मिलेगी आपको, वह भी 2024 तक कंप्लीट करा लिया जाएगा एग्जाम करा के। इतना तेजी से काम होगा उनके अंदर, एक तरह से ना होता है ना गैस, पहले चूल्हा आता था वो स्टोव जिसमें तेल भरकर पंपिंग करते थे, है ना, समझ लो कि वही पंपिंग उसके स्टार्ट हो चुका है ना। तो अब 1 साल 2 साल बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से तैयारी करो मित्र, समझ लो जितना ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो करो।
हर सेक्टर में। जैसे यूपी में 24,000 भर्तियां हैं पड़ी हैं, अब उसको फुलफिल 2-3 महीने के अंदर वो कराना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे में घबराने की बात नहीं है, बस आप पढ़ते चलिए मस्त तरीके से, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। और हो सकता है कि भर्ती जो यूपी पुलिस का है प्लस एक और भर्ती है यूपी SSC के थ्रू, जैसे कि लोअर PCS है, मंडी परिषद है, वो अभी आने वाला है। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहें, आगामी सबको चांस मिलेगा, है ना। आप लोग एक भर्ती आई हुई है हवलदार का या फिर MTS का, भरना चाहते हैं तो भर दीजिए। उसमें करीब 4,000 के आसपास हवलदार का सीट है, भर दीजिए, काफ़ी अच्छा मौका मिला है। और नौकरी कोई भी हो मित्र, जिसमें 27-30,000, 30-40,000, 30-32,000 मिलता है ना, कोई नौकरी फालतू का नहीं होता है। भले एक तो गवर्नमेंट जॉब ले लो, कहीं सेटलमेंट हो जाओ, क्योंकि हमारे देश में रोजगार की बहुत सारी समस्या है। तो ऐसे में आप एक जगह कहीं कम लग जाए, फिर उसके बाद कहीं से पैसे का सोर्स हो जाए, बस ये हमारा कहना है। फिर उसका आप तैयारी करते रहो, जो चाहते हो मिलेगा ही मिलेगा। 1 साल 2 साल 3 साल ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 साल में मिल जाएगा आपको। बस लग जाओ, कहीं एक तरह से माइंड का जो डिस्टर्बेंस है या फिर जो पैसे का शॉर्ट्स है वह खत्म हो जाए अपने आप में, है ना। चलिए, तो भाई देखो, अब लास्ट मुद्दा बात करते हैं DLED एग्जाम के ऊपर, है ना। भाई हम क्या बताएं अब आपको, है ना। तो जो बच्चे कह रहे हैं सर मैराथन बताओ DLED का, और राजन जी एक हैं तो कह रहे हैं सर इंग्लिश की क्लास लगाओ। मित्र पता है आपकी संख्या बहुत कम है, हम जितने क्लास दे दिए मित्र और जितने चला रहे हैं, शायद ही कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे अकेले कोई बंदा पढ़ा रहा होगा, है ना। इस बात को हम नहीं हम रो के कहते हैं, समझ लो मित्र। बहुत ज़्यादा पता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि समझ रहे हो ना, एक तरह से ये सोचना पड़ जाता है जिनके लिए हम करते हैं। मात्र 10 व्यूज 15 व्यूज, जो 9 बजे क्लास चलता है CDP का, बिल्कुल धांसू क्लास चल रहा है, उससे बाहर एक भी प्रश्न टपक जाए आपके सुपर टेट में, चाहे KVS में, चाहे, पता है आप क्यों नहीं देखना चाहते हो? क्योंकि भाई छोटा प्लेटफॉर्म है, बच्चों की संख्या कम है, तो सोचते होंगे बहुत सारे बच्चे, अरे क्या ही पढ़ा रहा है मास्टरवा, इसको आता भी होगा कि नहीं। लेकिन जो बच्चे सच में एक बार आकर देख जाते हैं ना, तो वह कहते हैं कि हाँ सर जी ने कुछ पढ़ाया है, ठोस पढ़ाया है। तो जो भी बच्चे देखते हैं 10-12 बच्चे, उनके लिए ही पढ़ाएंगे हम, लास्ट तक पढ़ाएंगे। यूपी टेट मतलब CDP का पूरा नोट्स देंगे साथ ही अपना, हम बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाकर हम आपको देंगे। और जितना लूसेंट है ना, और एक और है बुक, उस दोनों के बुक को मर्ज करके हम पढ़ा रहे हैं साथ ही। अभी सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, 2-3 चैप्टर सिद्धांत जैसे खत्म होगा, कम से कम 3-4 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे करीब सिद्धांत के खत्म होते होते। और जो एक विकास का क्रम हमने बताया है, उन दोनों चैप्टर को मतलब मिला लिया जाए, सिद्धांत और इसको, तो कम से कम आपके 15 नंबर तैयार होंगे। चाहे सीटेट दें, चाहे यूपीटेट दें, चाहे सीटेट में तो बहुत भयंकर तरीके से तैयार होगा साथ ही आपका। सीटेट में बाल विकास में मतलब कि आप देखेंगे तो उसमें पेडोलॉजी वाला सेक्शन होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं आपको, उस प्रकार से आप देखते चलिए। सुपर टेट की भी तैयारी होगी, सीटेट का भी, फिर सीटेट में दोनों पेपर की तैयारी होगी आपकी। तो इस तरह से आप पढ़िए, जो कि मजा ना आ जाए तो कहिएगा साथी। मात्र 8 से 10 मिनट की ही तो क्लास होती है, देखिए 9 बजे आता है। और प्लस यूपी टेट का मैथ पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में आ जाइए। यूपी टेट का हिंदी कंप्लीट है, हिंदी के चैप्टर वाइज टेस्ट भी हमने करा दिए हैं। यूपी टेट के ही साथी अगर बात कर लें हम, यूपी टेट के अगर बात कर लें तो आपके EVS के क्लास भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप आइए प्लेलिस्ट में, तो एक झलक तो आइए, देखते चलिए मस्त तरीके से। चलिए, अब DLED एग्जाम मित्र, आपको पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि जा रहे हैं धरने पे, है ना। धरने पे क्यों जा रहे हो भाई, क्या है? सचिव जी ने बोला है क्या कि धरना करोगे तब एग्जाम कराएंगे, धरना करोगे तब प्रमोट करेंगे? ऐसा तो कहीं कोई नोटिस नहीं है कि धरना करोगे तो सारी चीज़ें होंगी। बताओ, ऐसा कुछ तो नहीं साथी। अगर आप जा रहे हैं तो मित्र मत जाओ, हम यही कहना चाहते हैं। अब ये जाना, हम तो कहेंगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, आप जाओ। मित्र याद रखना एक चीज़, जब अभी तक नहीं प्रमोट हुए तो अब नहीं प्रमोट होंगे, ये हमारा दावा है। और इसमें अगर कह लें तो 0.00001% ही चांस हम मान के चलते हैं। कभी कभी 0.0000111 ये सब आते हैं ना, बस सत्य हो जाता है। तो ऐसा मत सोचिएगा सत्य होगा, बस आप लोग लगे रहिए अपने जुनून के साथ अपने एग्जाम में। हम यही कहते हैं साथ ही, आपके एग्जाम अप्रैल में ही होंगे, अप्रैल में ही खत्म होंगे, इतना मान के चलिए। क्योंकि सचिव सर का साफ साफ दावा है, सचिव सर डायरेक्टली इस बात को नहीं बोलते हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 ऑडियो के बाद, लास्ट वाला ऑडियो जो हमने अपलोड किया तो उसमें साफ साफ आपने सुना होगा कि अप्रैल में ही आपके एग्जाम होंगे, प्रशिक्षु अप्रैल में ही खत्म होंगे। जो अभ्यर्थी रो रो के उनसे बात कर रही थी, उसमें वो चीज़ तब वो बोले, वो सज्जन तरीके से बात किया उन्होंने। फिर अब यह नहीं कि बार बार जो भूल जाते थे कौन सा एग्जाम, उसमें भूले नहीं, उसमें याद था उनको कौन सा एग्जाम। और ऐसे में आपके एग्जाम अप्रैल में ही होंगे और अप्रैल में खत्म होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है सर अगर अप्रैल में होता है हमारा 3rd सेमेस्टर का एग्जाम, तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा? भाई देखो, अगर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे बहुत धाकड़ तरीके से। अगर आपकी संख्या बढ़ती है साथ ही, तो हम 2018 की तरह इसमें भी कार्यक्रम करवाने के पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके जो एग्जाम है 3rd सेमेस्टर होने की तदुपरांत आपकी कापियां फटाफट चेक कराई जाएं और 1-1.5 महीने के अंदर आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम लिए जाएं।
तो आप बिल्कुल भी एक तरह से अपने आप को सेफ मोड में कर लेंगे कि आगामी यूपी टेट भी आपके पक्ष में होगा, आगामी सीटेट भी आपके पक्ष में होगा, समझ रहे हैं ना, और आगामी जो भर्ती है वो तो आपके पक्ष में होना ही होना है। इस बार सारे प्रशिक्षु देंगे यूपी टेट सीटेट, सबका वैलिड होगा, जो सेकंड सेमेस्टर में बैक है, जो थर्ड सेमेस्टर देने वाले हैं। तो ऐसे में सभी प्रशिक्षु का एग्जाम होगा, और जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के प्रशिक्षु के साथ होगा। जो 2021 बैच के प्रशिक्षु हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं, उनका प्रशिक्षण अप्रैल में समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में अप्रैल के बाद 1 महीने जो बचेंगे उसके लास्ट तक आपकी एग्जाम कराने की पूरी संभावना बनेगी। इस बात को याद रखना साथी। अगर थोड़ा सा लेट होता है तो जून भी जा सकता है, 15 जून, लेकिन आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे अपना। यह नहीं कि देखिए अब फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ और साइंस हमने खत्म कर दिया है, हमको मात्र 6 से 7 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे मुश्किल से एसएसटी खत्म करने में। इस वजह से हमने एसएसटी नहीं पढ़ा रहे हैं कि इधर सीडीपी क्लास चल रहा है, उधर एक क्लास और लगा देते हैं, दिन भर के बहुत सारे क्लास हो जाते हैं, इस वजह से हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो माफ़ी दीजिएगा, लेकिन उसको खत्म करेंगे हम जरूर। कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे और एसएसटी भी पढ़ाएंगे, दोनों। ठीक है साथी। तो डीएलएड के लिए आप लोग परेशान ना हो, डीएलएड एग्जाम के लिए प्रशिक्षु की प्रमोट होंगे, आप लोग जाना चाहते हैं जाइए। जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जैसे महिमा चौहान है बहन जी, तो वह 31 तारीख को जा रही है धरना पे, भले वो बोल दी जाएंगी कि नहीं जाएंगी ये भगवान जाने। पिछली बार भी वो हल्ला उड़ा रही थी कि हमको चलना है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, पर्सनल किसी का नाम नहीं लिया जा सकता यहाँ पर, महिमा जी माफ़ करिएगा बहन जी। हम चलेंगे, सारे अभ्यर्थियों का आना है, सारे अभ्यर्थी बिल्कुल जोर शोर से। भाई कमेंट में ही लिखने से नहीं होता है मित्र, अभी आप वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे जाना बहुत बड़ी बात होती है। कमेंट में लिखना तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं कमेंट में, समझ रहे हो ना। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी तैयारी करिए अपना। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं इस बात को लेके, एग्जाम को लेके, तो आप लोग एग्जाम पर फोकस कर लीजिए अपना। और डीएलएड जिस प्रकार से हम पढ़ा दिए साथी, आप इतना समझ लीजिएगा, आप यूपी टेट की तैयारी में बिल्कुल हो, बिल्कुल तैयारी में हो, यूपी टेट के तैयार है आपका। एसएसटी साइंस जो हमने पढ़ा दिया ना, पढ़ लिया ना, तो आपका तैयार है भाई, हम बता तो रहे हैं तैयार है। बस आप मस्त तरीके से पढ़ते तो चलो साथी, और मैथ भी, समझ रहे हो ना। तो बस हम आपके थोड़ा सा ले लेते हैं कमेंट फटाफट। कहाँ गया भैया? हाँ चलिए भाई, कौन है ये? अलका यादव जी का कहना सानू, ठीक है भाई, थैंक यू। सानू गंगवार जी का कहना 16 सितंबर को 2 सेम क्या पेपर हुआ था, ये आपने दिया 16 सितंबर। अच्छा, ये किसी से पूछ रहे हैं, अलका यादव जी किसी से पूछ रहे हैं शायद ये, ठीक है। देखिए लालचा सेठ जी का कहना है भाई हाई कोर्ट कहती है 69,000, देखिए बताया तो 69,000 की भर्ती से ज़्यादा नहीं आएगा। उसका मतलब ये नहीं था कि 69,000 से भर्ती ज़्यादा नहीं आएगी, उसका कहना था 69,000 वाली जो भर्ती है उससे ज़्यादा 69,000 नहीं होना चाहिए। जैसे कि पद अगर जोड़ा जाए 68,000 से ज़्यादा हो जाएगा, उस वाले भर्ती में 69,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वह भर्ती 69,000 की आई थी, 69,000 ही रहना चाहिए, यह हाई कोर्ट का नाम है। अब ऐसे में राज्य सरकार प्रतिबद्ध नहीं है कि वह हाई कोर्ट की बात माने ही, लेकिन हाई कोर्ट का यह वर्डिक्ट है, तो हो सकता है इस पे कार्यक्रम इस पूरा को देखते हुए। थैंक यू ज्योति बहन जी। सूर्य प्रताप राय थैंक यू। ललचा सिंह नाच के चरण लागू, थैंक यू भाई, नाच के चरण लागू आप, ठीक है, चरण स्पर्श लागू भैया। कुरकुरे जी को भी मेरा प्रणाम, प्रणाम भैया बोल देंगे हम, ठीक है, कोई बात नहीं, सब मस्त है भाई। हाँ हाँ सब मस्त, वो भी मस्त हैं बिल्कुल, टकाटक हैं भाई। इसके बाद ललचा सेठ जी का कहना है भाई एक आप पर ही विश्वास है, हम लोग गुरु माता पिता भी, ठीक है, थैंक यू आपको। अंजलि वर्मा जी, सर यूपी टेट का पहले ये यूपी टेट सुपर टेट के पहले यूपी टेट 2022 वाला हो जाएगा, रिप्लाई करिए प्लीज़ सर। बहुत ठीक है, हमारे रिप्लाई करने से नहीं होगा, लेकिन जो जिस प्रकार से लक्षण लगे हैं ना, लक्षण दिख रहे हैं सुपर टेट के, वैसे हमें लगता नहीं कि भैया सुपर टेट होगा, है ना। क्योंकि अब लगने ना लगने से कोई बात नहीं है, हम तो आम आदमी हैं, और हमारे लगने ना लगने से क्या होता है। लेकिन जो एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है साथी, आपके यूपी टेट के लिए तैयारी करते रहिए। जो बच्चे यूपी टेट में बैठेंगे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आप सुपर टेट की भी तैयारी करते रहिए थोड़ा सा, अगर आप वैलिड हैं तो। क्योंकि अगर भर्ती आती भी है तो वो छोटी सी हमको देखने को मिलेगा, और जो अभ्यर्थी थोड़े से बहस करते हैं कि आएगी 2022 में, तो मे भी आ सकती है। सुमन यादव जी, सर सुपर टेट से पहले यूपी टेट 2022 वाला होगा, चांस बहुत ज़्यादा हैं होने के, साथ ही आप लोग लगे रहिए। भैया बहुत थैंक यू, भाभी को भी थैंक यू, भाभी तो मस्त हैं भाई, भाभी को क्या। हाँ भाई, प्रियांशु शाही जी का कहना है आपके द्वारा ही कुछ जानकारी मिल जाती है एग्जाम से रिलेटेड, नहीं तो पता नहीं चलता। देखिए भाई प्रत्युष जी शाही जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप लोग इतना प्यार देते हो, अच्छा लगता है। बस आप अपनी थोड़ी सी संख्या तो बढ़ा लें,
राजन कुमार जी थैंक्स सर जी। इंग्लिश की क्लास के लिए राजन जी बोल रहे हैं। राजन जी भैया हम बद्ध हैं थोड़े से ना, और इस चीज़ को हम मानते हैं, और क्लास ऐसा नहीं कि हम नहीं चला सकते साथी। और अगर हो सके आपके पास जो राजन सीरीज पवन सीरीज है ना, तो आप ले लीजिए। राजन नहीं, पवन ले लीजिए, राजन सीरीज ले लीजिए, वो बेस्ट होता है। उसमें त्रुटियां भी कम होती हैं, त्रुटियां होती हैं लेकिन कम होती हैं। तो राजन सीरीज ले लीजिए आप, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, जो हमने नहीं पढ़ाया है। तो अगर उसको लेके पढ़ते हैं साथी, तो उसी को लेके अगर हम भी पढ़ाएंगे तो उसी से पढ़ाएंगे। तो ऐसे में आप उसको पूरा चाट जाइए, एक तरफ से पूरा उसी को चाट जाइए, उससे बाहर नहीं आएगा मित्र। हम बताते हैं, जो नया एक आया है सीरीज उसको ले लेंगे आप, ठीक है ना। और वैसे अगर संख्या आपकी बढ़ जाती है 15-20 हज़ार 30 हज़ार जितनी भी हो जाती है 1-2 महीने में, तो हम साथ ही आपके जितने भी क्लासेस हैं ना, पूरे के पूरे रन करा देंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे जितना बन पाता है दोस्तों, हम पूरी ताकत से अपना झोंक देते हैं, एनर्जी लगती है ना। ब्रजेश कुमार सिंह, ए भी होगा तो भी सही, अगली वीडियो का इंतज़ार है भाई। थैंक यू, इंतज़ार करिएगा। दीक्षा क्यूटी प्रत्यावेदन वाले का साथ में करवा दीजिए। देखिए, प्रत्यावेदन वाले साथ में करवाने का एक तरह से उम्मीद कम हो जाता है अप्रैल में, क्योंकि साथ ही उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे गए हैं। बहुत सारे, जैसे मेरठ में भरे जाने की बात हो रही थी, तो मेरठ में नहीं भरा गया, मेरठ डाइट में। बस्ती ने खुद इनकार कर दिया साफ साफ कि अभी हमारी तरफ से जब कोई सूचना नहीं है सचिव की तरफ से, हम क्यों भरें। इसी तरह प्रयागराज ने, इसी तरह हमारे जो यह क्या बोलते हैं साथी, एक और डाइट है लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे बहुत सारे डाइटों ने मना कर दिया। लेकिन मेरठ डाइट ने भरने का पूरा एक तरह से चांस दिया था, लेकिन बाद में वो भी फेल मार गया। और ऐसे में आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है साथी, वह अभी तक नहीं भरे गए हैं। तो कैसे हो सकता है आपके एग्जाम, आप खुद बताओ। पोर्टल तक नहीं खुले हैं, पोर्टल खुलेगा फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। यह पूरा का पूरा कार्यक्रम मई तक शायद हो जाए। और नई शिक्षक एक तरह से आपके मंत्री आए हैं, नई शिक्षा मंत्री। अब देखने को कुछ हमको सुचारू रूप से मिलने को मिल सकता है ना। तो सारी चीज़ें आप अपने रनिंग में हो जाएंगी, क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री नहीं थे, फिर उसके बाद आप समझ रहे हो कि बीच में चुनाव था, सारी चीज़ें टलते चले गए। तो ऐसे में अब सारी चीज़ें सही होंगी। नितिन जी थैंक यू भैया। भाई आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, ऐसे क्लास मुश्किल से होती है भाई। अच्छा लगता है अगर आपको, तो आप अपने भाई बहन को बताएं, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर को ऐसा भी लगता होगा, प्लेटफॉर्म छोटा है ना, तो बहुतों को लगता होगा क्या ही पढ़ाते होंगे। तो ठीक है, आप एक बार देखा दें उनको, अगर उनको अच्छा लगेगा तो खुद अपने आप में एक तरह से लीन हो जाएंगे पढ़ने में मस्त तरीके से। थैंक यू भैया। साक्षी सिंह ठीक है बहन जी। अंजलि यादव सर, स्कूटनी रिजल्ट कब आएगा इतनी देर में? हाँ भैया, आपके लिए ही बात कर रहे थे, लेकिन आया तो नहीं। अंजलि वर्मा जी, सर यूपी टेट बताया था, सर यूपी टेट 2022 वाला पेपर कब तक होगा बताया था भाई, बता दिया है। ओके थैंक यू सर जी, थैंक यू अंजलि वर्मा, थैंक यू। सुपर टेट से पहले हो जाएगा ना सर डीएलएड एग्जाम? सर बिल्कुल हो जाएगा भाई, 4th सेमेस्टर भी होगा, 3rd सेमेस्टर भी कंप्लीट होगा, दोनों कंप्लीट होगा। सुपर टेट से पहले जो बड़ी वाली भर्ती आएगी, आपको चिंता नहीं करना। देख रहे हैं मामला उलझता चला जा रहा है, और यह उलझ रहा है, तो राज्य सरकार के लिए एक तरह से और समय मिल जाएगा। वो खींचते हुए लोकसभा तक ले जाएगा, उसके लोकसभा चुनाव तक ले जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे आप देखे थे 2019 का जब लोकसभा चुनाव होने वाला था, उस समय हमारा बीटेक क्लियर हुआ था, हमको याद है। और उस समय बहुत सारी भर्तियां निकली थी, जैसे कि रेलवे में बहुत सारी आई थी, और उसमें शायद हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता तो कहीं सेलेक्ट होते, क्योंकि कुछ ही नंबर से हमारे, क्योंकि 34 या 35 पोस्ट थे इंटर लेवल पर हमने डाला था उस समय। तो लोको पायलट में भी कुछ नंबर से प्रथम निकला था, सेकंड में छठा था। इस तरह जेई में भी बहुत सारे थे साथी एग्जाम, लेकिन तब से अब इंतजार में लगे हैं हम लोग। तो अब देख ही रहे हैं, इधर बीएड भी कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अभी तक कोई भर्ती का नामो निशान नहीं है। और आप लोग ऐसे में फिक्र न करें, हो सकता है 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए 2023 में आपकी भर्ती आए, ठीक है ना। अभी अब बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सच में तैयारी करते हैं भाई, सच में 4 साल से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए शायद ये चीज़ें सही नहीं होंगी कि लेट होंगे, जितने लेट होंगे उनके लिए एक तरह से दुविधा ही होगा। क्योंकि साथ ही आज का, अगर आपने नोटिस कल का या फिर आज का ही न्यूज़ देखा होगा, जिसमें कि एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। उसमें साफ साफ लिखा था छात्र ने कि मैं अपने माता पिता को पाकर बहुत प्रसन्न था, लेकिन ए जिंदगी, मैं तुमसे ऊब चुका था, इस वजह से फांसी लगा लिया। उन्होंने फांसी लगा लिया, बहुत दुख हुआ। इसी तरह एक मित्र और मतलब एक और दोस्त थे जिनकी नौकरी लगी थी, अभी हाल ही में नौकरी लगी थी, कोई शिक्षक भर्ती थी, कोई निकाले थे वो राजस्थान वगैरह का, तो वो अभी एक तरह से यूपी के ही थे। तो अब यूपी में उन्होंने फांसी लगा ली, क्योंकि उनके पर्सन आदमी ने लगाया। उनकी औरत नई शादी हुई थी, 6-7 महीने हुआ था, वो मायके गई थी। और जब यह कुछ भी था, रूम में थे अकेले, कुछ भी हुआ होगा और ये आदमी फांसी लगा लिए। तो आज या कल का न्यूज़ था, आपने देखा होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको लेकर चले जाते हैं डीएलएड एग्जाम के लिए, बच्चों ने फांसी लगाई, क्या ही बात है, मौज हो गया है।
राजन कुमार जी, ठीक है भाई। अब यह सारे के सारे कमेंट थे आपके। अगर आपको अच्छा लगा साथी तो आप इसे शेयर करें और जुड़ते हैं सुबह 9 बजे। 9 बजे सुबह आते हैं CDP के क्लास में। धन्यवाद।